The truth about why you break up. ये वीडियो उन लड़कियों के लिए है जो कुछ ऐसी लाइफ जीती हैं। कैसी? जब भी किसी रिलेशनशिप में जाती हैं सिर्फ अपने एसपी के बारे में सोचती रहती हैं कि वो क्या कर रहा होगा, इस टाइम पे जागा होगा, सोया होगा, ऑफिस गया होगा, कॉलेज गया होगा, अपने दोस्तों के साथ होगा, क्या कर रहा होगा। अच्छा, वो इस टाइम पे फ्री नहीं है तो मैं अपनी लाइफ जी लेती हूँ। वो इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो मैं अपना काम कर लेती हूँ। अगर वो अवेलेबल है तो मुझे अपना काम करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपनी लाइफ जीने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ तभी अपना काम करने की ज़रूरत है जब वो अवेलेबल नहीं है। इन शॉर्ट, हम खुद को अबैंडन कर रहे हैं। और ऐसी लड़कियां अक्सर रिलेशनशिप में आगे बढ़ते बढ़ते डेस्परेट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला हर टाइम अवेलेबल नहीं होता। सामने वाले की भी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी लाइफ है। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ जी लो। आपकी प्रेजेंस आपके पास रहने वाली है और उसकी प्रेजेंस उसके पास रहने वाली है। आपकी लाइफ आपकी होगी, उसकी लाइफ उसकी होगी। नज़रिया दोनों का अलग होगा। साथ रह सकते हो, शेयर कर सकते हो, बट लाइफ आपकी अलग होगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सके अपनी डिज़ायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। बहुत सारी लड़कियां ये बोलती हैं कि यार ईशा, मेरा ना बार बार ब्रेकअप हो जाता है, मैं बार बार एक पैटर्न को रिपीट होते हुए देखती हूँ। मैं उनको कहती हूँ, आप ब्रेकअप के बाद क्या करते हो, ब्रेकअप के बाद लाइफ कैसे जीते हो? तो वो बोलते हैं कि मैं अपने ऊपर ध्यान देती हूँ, मेरा जो मन करता है वो करती हूँ। कभी मैं अपने बाल कट करवा लेती हूँ, कलर करवा लेती हूँ, दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने जाती हूँ। और ये फेज़ तब आता है मेरी लाइफ में जब मैं सैड फेस से ओवर हो चुकी होती हूँ और मैं फाइनली लाइफ एंजॉय करना स्टार्ट करती हूँ। एंड मैं चीज़ें करती हूँ, जैसे अगर मेरा मूवी देखने का मन है तो मैं कैसे ना कैसे अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करके चली जाती हूँ। तो मैं बोलती हूँ, फिर क्या होता है? और वो बोलते हैं कि ईशा, फिर ना यूजुअली आई मीट समवन जिसकी क्वालिटीज़, मुझे ऐसा लगता है कि उस इंसान में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो मुझे चाहिए। एंड ये पैटर्न मेरे साथ तब से हो रहा है, लाइक दिस इज़ हैपनिंग विद मी फॉर फिफ्थ और सिक्स्थ टाइम। तो अब मैं खुद को भी जज करती हूँ कि क्या यार मेरे पास कोई सच में पार्टनर आने वाला है या नहीं, या मैं इसी पैटर्न में अटकी रहूँगी। तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलती हूँ कि अगर जैसे आप ब्रेकअप के सैड फेज होने के, ओवर होने के बाद रह रहे थे, अगर आप वैसे ही रहोगे, आपका कभी ब्रेकअप होगा ही नहीं। क्योंकि उनके केस में स्पेसिफिकली सेल्फ अबैंडनमेंट कब आता है? जब उनका पार्टनर आ जाता है और वो सब कुछ उसके लिए करते हैं, है ना? सब कुछ, सिर्फ गिवर बनना चाहते हैं, रिसीव नहीं करना चाहते। और जितनी बार आप अपनी आप के साथ प्रेजेंट में नहीं बैठोगे, साइलेंस में नहीं बैठोगे, इस साइलेंस से एस्केप ढूंढोगे अपने पर्सन में, अपने स्पेसिफिक पर्सन में, अपने हस्बैंड में, बॉयफ्रेंड में, फियांसे में, आपको उतनी बार सामने से अबैंडनमेंट मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो कि अच्छा ठीक है, मेरी लाइफ के पार्ट साइलेंट भी हो सकते हैं, मेरी लाइफ में बहुत बार साइलेंस भी आ सकता है और ये कम्प्लीटली नेचुरल है, उस साइलेंस को एम्ब्रेस करना किसी भी तरीके से। बहुत लोग साइलेंटली बैठ के ड्रॉ भी तो कर लेते हैं, पेंट कर लेते हैं, सॉन्ग सुन लेते हैं, कोई हॉबी डेवलप कर लेते हैं। साइलेंस इज़ अ वेरी क्रूशल पार्ट ऑफ आर लाइफ, क्योंकि साइलेंस में ही हम ओरिजिनली जो हैं वो होते हैं। पूरी तरह प्रेजेंट में जब हम होते हैं, हम ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं। जब हम किसी और के साथ होते हैं, जैसे हम पेरेंट्स के साथ हैं, तो हम सपोज़ अगर मैं अपने फादर के साथ हूँ तो मैं एक बेटी बन गई, राइट? मेरे में वो सारी कॉन्सेप्ट्स जो मैंने बचपन से सीखे वो सारे आ गए। जब मैं कभी अपने हस्बैंड के साथ होंगी तो मेरे अंदर एक वाइफ जाग जाएगी, राइट? सो वो सारे रूल्स हैं। बट जब मैं अकेली होती हूँ तभी मैं अपने ट्रू फॉर्म में होती हूँ या नहीं? और ट्रू फॉर्म क्या है? कंप्लीट ब्लैंकनेस। सो मैं हमेशा लड़कियों को ये बोलती हूँ कि अगर तुम अपनी लाइफ बिल्कुल ऐसे जियो जैसे तुम्हारा अभी अभी ब्रेकअप के बाद का सैड फेज़ ओवर हुआ है और अब तुम्हारा सैड होने का मन नहीं है, तो तुम्हें कभी भी लाइफ में ना सैड फेज़ में जाना नहीं पड़ेगा। कभी भी तुम्हारा लाइफ में ना पेनफुल ब्रेकअप्स नहीं होंगे। हो सकता है तुम अपने डिफरेंसेस की वजह से खुद ही सेपरेट हो जाओ, बट कभी भी तुम्हारा वो जो ब्रेकअप फेज़ है ना कि मैं स्टक हूँ इस लूप में, वो नहीं होगा। और अगर आपने ये पैटर्न रिकग्नाइज कर लिया है कि अच्छा यार, हाँ यार, ये चीज़ हुई है, मैंने ना सेम चीज़ अपने फर्स्ट रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस की थी, सेम सेकंड में की थी, सेम थर्ड में की थी, सेम फिर जितने भी रिलेशनशिप्स रह चुके होंगे आपके, और हर बार आपको यही चीज़ हुआ कि
मैं सामने से इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा दिखाने लगी और मुझे सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो उसका रीज़न यही है कि आप खुद को छोड़ देते हो। जो नेचुरली आपकी लाइफ जीती है, आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करना बंद कर देते हो। आप सोचते हो अब मेरी ज़िंदगी सामने वाले की ज़िंदगी है। आप बहुत ज़्यादा एस्केप ढूंढते हो लोगों में कि यार मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, लेकिन जब मैं उसके साथ बैठता हूँ ना, या मैं उसके साथ बैठती हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसको कॉल करके हर एक प्रॉब्लम बताने की ज़रूरत है कि यार आज मेरे साथ ऐसा हुआ, सोल्यूशन दो। खुद अपने बैटल्स को फेस नहीं करना डर के मारे। लेकिन आपकी लाइफ सेपरेट है, उनकी लाइफ सेपरेट है। जिस सपोज़ अगर आप एक ही रूम में रहते भी हो, आप बेड के एक साइड सोते हो और वो बेड के एक साइड सोते हो, तब भी आप दोनों की लाइफ सेपरेट ही है, राइट? तब भी आप दोनों अलग ही हो, शेयर कर रहे हो, लेकिन आपकी अपनी ग्रोथ है, उनकी अपनी ग्रोथ है। जब तक आप ये बात समझ नहीं ना लेते और इसको अप्लाई नहीं कर लेते अपनी लाइफ में कि यार मेरी लाइफ की फ़र्स्ट प्रायोरिटी मैं हूँ, बाद में सब आते हैं। सच में फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आप खुद को रखते हो ना, आप कभी भी किसी से रिलेटेड नफरत नहीं करोगे, किसी को भी बुरा नहीं बोलोगे, किसी को ब्लेम नहीं करोगे, क्योंकि आपने अपना मन कभी नहीं मारा होगा। और जो इंसान मन कभी नहीं मारता वो कभी भी रेजिस्टेंस फेस नहीं करता, हमेशा अलाइंड रहता है। और मैंने देखा है कि वो हमेशा ना ब्लिस स्टेट में रहता है और उसको ना किसी से कोई गिला शिकवा नहीं होता। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप में जाते हैं, स्टार्टिंग में उनको जो भी सोसाइटी ने सिखाया होता है कि जब आप किसी से मिलते हो आपको प्यार होता है और ऐसे ऐसे लव फीलिंग आती है, तो वो उस फीलिंग में उनको अच्छा लगता है, ठीक है, सब बढ़िया लगता है। और जो भी हमें सोशल कंडीशनिंग दी गई है कि हमारा जो रेस्क्यूअर होगा वो हमारा पार्टनर होगा, वो हमें आके रेस्क्यू कर लेगा, राइट? हमें ऐसा लगता है कि जब हमारा पार्टनर आ गया अब उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें खुश रखना, हमारा मूड ठीक करना, हमें फील कराना। और स्पेशली लड़कियां ऐसा सोचती हैं क्योंकि उनको ये बताया जाता है कि तुम अगर किसी से शादी कर लो तो तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे हस्बैंड की होती है। चाहे मैंने बहुत लेडीज़ ऐसी भी देखी हैं जो महीने का 10-10 12-12 लाख रुपया कमा रही हैं, लेकिन फिर भी उनकी मेंटालिटी यही है कि मेरी खुशी ना मेरे हस्बैंड के हाथ में है। बट एक्चुअल में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको सेटिस्फाई करना। ठीक वैसे ही जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हाँ आप बेटर करने की कोशिश कर सकते हो कि अच्छा ठीक है तुम्हें अगर स्पेस चाहिए, दुख सुख बांट सकते हो, बट डेस्परेटली सामने वाले को ब्लेम करना कि मैं इसलिए फील कर रही हूँ क्योंकि तुमने ऐसा किया, वो इंसान कब करता है? वो ब्लेमिंग कब आती है? जब आपने अपना मन मारा हो, जब आपने खुद को प्रायोरिटी ना दी हो, खुद को प्यार ना किया हो। आप खुद सोचो, आप अगर ऐसे घर में बड़े हुए होते जहाँ पे आपको बहुत प्यार मिलता, हर वक्त आपको लोग बहुत प्रायोरिटी देते, प्यार देते, और आपको कभी भी अबैंडनमेंट फील ही नहीं हुआ होता, और आप हमेशा अपने आप में मस्त रहते, क्या तब भी आप अपने पार्टनर को ब्लेम करते? आप बोलते यार मेरी लाइफ तो मस्ती में चल रही है, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई आसपास लड़ भी रहा होता तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? आप सुनते लेकिन आप ट्रिगर्ड नहीं होते। जैसे बहुत सारे लोग किसी का झगड़ा देखते हैं तो फिर वो ट्रिगर हो जाते हैं, यार ये चीज़ तो मेरे साथ भी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी अपना मन मारा है और जहाँ पे वो देख रहे हैं उसने भी मारा है। लेकिन वहीं पे अगर सामने कोई इंसान झगड़ा कर रहा है और कुछ ट्रिगरिंग चीज़ बोल रहा है और आप बोल रहे हो क्या फ़र्क पड़ता है यार, मेरे पास तो मेरी लाइफ है ना, मेरे पास मेरा सिस्टम है जो मैंने डेवलप कर लिया अपनी लाइफ में, और मैं अगर इस सिस्टम में 70-80 साल भी काट जाऊँ तो तब भी मुझे बोरियत नहीं होगी, राइट? वो ग्रोथ अगर आप अपनी लाइफ में लाते हो और उस डायरेक्शन में वर्क करते हो खुद प्रायोरिटी देते हुए, आपको कभी भी ब्लेम करने का मन नहीं करेगा। और अगर आप वैसे लाइफ जीते हो ना, आपका ब्रेकअप हो ही नहीं सकता। हाँ, आप खुद आपका मन कर सकता है कि नहीं यार मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कभी भी आपको कोई छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि आपने कभी खुद को अबैंडन नहीं किया, इसलिए आपको सामने वाले में से भी कभी अबैंडनमेंट दिखेगा ही नहीं, राइट? सो जितने भी लोग मुझसे देख रहे हैं, लाइक लड़का या लड़की, जितने भी लोग देख रहे हैं, इफ़ यू हैव एवर फेल्ट अबैंडन्ड एंड आपको ऐसा लगता है कि यार मैं इस लूप में हूँ, सबसे पहले तो ऐसे जियो जैसे तुम्हारे ब्रेकअप के बाद का सैड फेस ओवर हो गया। जैसे वो लड़कियां करती हैं ना, लाइक आफ्टर ब्रेकअप उनका अलग ही ग्लो अप आ जाता है, वो किसी को मानती नहीं है, किसी के लिए कोई उनको वो होता नहीं है, बिल्कुल वैसे ही तुम अपने लिए करो। एंड सेकेंड चीज़, अगर आप इस चीज़ को पहचान चुके हो, ये पैटर्न जान चुके हो, तो मेरा लॉ ऑफ अजम्पशन का एक मैंने कोर्स क्रिएट किया हुआ है मेंबर्स ओनली में, राइट? उस कोर्स को आप ज्वाइन करो और वो मेंबर्स ओनली में जाओ, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है। मैंने द पावर ऑफ नाउ एपिसोड 1 से स्टार्ट किया है।
वहाँ से वीडियोस देखना शुरू करो और ऊपर तक आओ। जितने भी लोगों ने ये कोर्स किया है आप उनके कमेंट्स पढ़ सकते हो, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इनफैक्ट मैंने अपने एक मेंबर्स ओनली की सक्सेस स्टोरी भी कवर की थी जो मैंने अपने चैनल पे पोस्ट की हुई है। सेकंड, मैंने वहाँ पे आइडल मैनिफेस्टेशन रूटीन बताया हुआ है। आइडली आपको कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए, मैंने वो भी पोस्ट किया है। साथ ही साथ गेट व्हाट यू वांट स्लीप सब्लिमिनल भी मैंने वो पोस्ट किया है, जहाँ पे आप रात को वहाँ पे सुन सकते हो सब्लिमिनल, और आपको बीच में कोई भी एड्स वगैरह नहीं आएंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि अभी भी मैं उसमें कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो लॉ ऑफ अजम्पशन की नॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली है। सो इस बात की गारंटर मैं हूँ ही, बट साथ ही साथ ये लोग भी हैं जो मेरे मेंबर्स ओनली हैं और इनके कमेंट्स आप देख सकते हो। सो आई वुड सजेस्ट कि आप मेरे साथ मेंबर्स ओनली ज्वाइन करके एक कलेक्टिव कोचिंग ज्वाइन करके अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करो, क्योंकि जितना अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है आपको कहीं नहीं मिलेगा, राइट। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ईशा, मुझे ना कलेक्टिव कोचिंग नहीं चाहिए, मुझे पर्सनल कोचिंग चाहिए, मुझे चाहिए कि कोई मेरे साथ बैठे, मुझे हर रोज़ अपडेट भेजना पड़े उसे कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ इस टाइम पे, मेरे साथ विजुअलाइजेशन सेशन कराए हफ्ते में 2 बार, तो वो मेरी पर्सनल कोचिंग ज्वाइन कर सकता है। मेरी पर्सनल कोचिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इस मेल पे। 4 या 6 वीक्स का कोचिंग प्रोग्राम है, आप खुद रिजल्ट्स देखोगे। इनफैक्ट मैं एक सक्सेस स्टोरी बहुत जल्दी लेके भी आ रही हूँ, इसी वीक आ जाएगी। बस थोड़ा सा मुझे कवर करना है, आई एम ऑन अ टाइम क्रंच, बट आई विल बी कवरिंग इट सून। सो आप क्या कर सकते हो, आप पर्सनल कोचिंग भी ले सकते हो। एंड लास्ट चीज़ जो मुझे बतानी है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है कि मेरा अपना एक व्लॉगिंग चैनल भी है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि आपकी पर्सनल लाइफ क्या है, आप अपने मेकअप रूटीन्स शेयर करो, प्रोडक्ट्स शेयर करो, आपकी जो भी थॉट्स है वो शेयर करो। तो उसके लिए मैंने एक व्लॉगिंग चैनल भी ओपन किया है, ईशा राजपूत व्लॉग्स। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो और मेरी पर्सनल लाइफ को जान सकते हो। सो दैट्स ऑल, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। लाइफ ऐसे जियो जैसे कुछ है ही नहीं खोने के लिए, कभी भी लाइफ में तुम्हें कुछ खोना ही नहीं पड़ेगा, राइट। लिव लाइक इफ़ यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, देन लिव लाइक यू हैव नथिंग लेफ्ट टू लूज। ओके, सो ये एक कैप्शन है जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे 2017 में लगाया था, 17 या 18 में, और उस टाइम पे मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ नहीं पता था। ये मेरे दिमाग में ऐसे ही आया क्योंकि आई वॉज नेचुरली फीलिंग लाइक दैट। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। इस वीडियो के थ्रू किसी को सेल्फ डेवलपमेंट एंड मैनिफेस्टेशन की नॉलेज का पता चला हो, किसी के लिए जर्नी आसान हुई हो। तो मुझे एक्चुअल में एक मेल आ गया, आई एम सो सॉरी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Keep on watching my videos and I will see you in the next episode. Bye.